Hello students, here is Archie Jodhwani. Welcome to Divine Channel. Today we are talking about 841 Code Yoga Skill Education, class 11th, page number 18, Introduction to Major Schools of Yoga, that is Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Patanjali Yoga and Hatha Yoga. ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जब ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत इजी है। ज्ञान योगा इज़ अ पाथ ऑफ नॉलेज एंड विजडम, यानी ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति या स्वयं को जानना। भक्ति योगा इज़ योगा ऑफ डिवोशन, यानी परमात्मा की भक्ति करके अपनी लाइफ उनके सर्विस में और गॉड के डिवोशन में व्यतीत करना, उसे भक्ति योग कहा गया है। मैं शॉर्ट में आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ। कर्म योगा यानी योगा ऑफ एक्शन, भलाई करना, अच्छे कर्म करना और कर्म के द्वारा परमात्मा को पाना। पतंजलि योगा एंड हठ योगा, योगा ऑफ पोस्चर्स। हठ योगा में अलग अलग पोस्चर्स हैं, बंदाज हैं, मुद्राज हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। राज योगा वो ब्रीदिंग साइंस है, यानी मेडिटेशन करके परमात्मा को प्राप्त करना। अब इसको डीप में जानते हैं। पहला पॉइंट है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? इट इज़ अ संस्कृत वर्ड दैट सिग्निफाइज नॉलेज। ज्ञानना यानी जानना। इट इज़ द luminous information that originates from the innermost depth of personality, not cerebral knowledge or logical deduction. जो ज्ञान हमारे भीतर से आता है, innermost depth of personality, बहुत सारी बातें हमें भीतर से ही पता होती हैं। भीतर से जो हमारे ज्ञान उमड़ता है उसे बात नॉलेज कहते हैं, ना ही कि पढ़ा पढ़ाया ज्ञान, सेरेब्रल नॉलेज। अब ये जो ज्ञान योग है, it is on intuitive flashes and advises serious meditative practices of deep reflection on reality, self और true essence of the human being। जो अब मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है ये जान जाता है। ट्रू एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ उसे जान जाता है, खुद को पहचान जाता है और रियलिटी और इल्यूजन में क्या फ़र्क है ये समझ लेता है। तो वही ज्ञान योग है जो एक इंसान अपनी रियल स्वरूप को, वो खुद क्या है, एटर्नली हु आई एम। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसे मिल गया, जिसे इस संसार से वैराग्य हो गया। आप आगे पढ़ेंगे। नॉन अटैचमेंट और वैराग्य इज अ क्रेविंग फ्री स्टेट ऑफ माइंड। इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ टर्निंग वंस बैक ऑन वंस फैमिलियर टाइज, जॉब और पर्सनल फॉर्च्यून, बट रेदर नॉट बिकमिंग एडिक्टेड टू देम। किसी भी सिचुएशन, प्लेस, पर्सन से अटैच ना होना, नॉन अटैचमेंट। ऐसा स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है योग करते करते कि हम रियलिटी और इल्यूजन में डिफरेंस समझ जाते हैं। ऑन अटैचमेंट इज़ एन एक्सेप्शनल क्वालिटी एंड हाईएस्ट योगिक एटीट्यूड। जब एक योगी हाईएस्ट अटेनमेंट, जब एनलाइटेंड हो जाता है, जब परमात्मा की अनुभूति अपने भीतर कर लेता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये संसार झूठ है, ये इल्यूजन है। तो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागता, अपने सुखों के पीछे नहीं भागता। वो उसके बाद नाउ ज्ञान योगा माइट बेनिफिट फ्रॉम राज योगा मेडिटेशन टेक्निक्स। जब तक हम मेडिटेशन नहीं करते हैं हम इन बातों को नहीं समझ पाते। जब हम अपने साथ बैठ के आंखें बंद करके मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे, जब मेडिटेशन करेंगे, पीसफुल फील करेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें भीतर से ही मिल जाते हैं। द मेन क्लासिकल टेक्स्ट ऑन ज्ञान योगा इज़ द ब्रह्म सूत्रा। अब ब्रह्म सूत्रा क्या है? शंकरा was well known follower of the stream. The path aids development of logical intellect as well as intuitive understanding, high level of awareness in ज्ञान योगा। There are 3 stages। अब देखो, जैसे ज्ञान आने लगता है, आपका लॉजिकल इंटेलेक्ट बहुत शार्प हो जाता है। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग यानी पहले से इंट्यूशन आने लगते हैं, जो भी होने वाला तय होता है उसके लिए हम अवेयर्ड हो जाते हैं। ऐसे श्रवणा, फर्स्ट पॉइंट इज श्रवणा यानी सुन के। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं और आप उस बात को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
या फिर विजुअलाइज़ करना, यानी वॉचिंग अ वीडियो। कोई भी आप मूवी देखते हैं, उसमें कोई भी मोटिवेशनल पॉइंट होती है या योग के पोस्चर्स होते हैं, तो हम वो देख के उसका नॉलेज पा सकते हैं। रीडिंग बुक, आप बुक्स पढ़ते हो, यू गेट नॉलेज, यू गेट ज्ञान। ओके, मनना, मनना यानी रिविजिटिंग द नॉलेज फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। आपने पढ़ तो लिया, देख तो लिया, लेकिन उसको समझा या अनुभव कितना किया, आपके माइंड ने उसको कितना एक्सेप्ट किया, कितना आप समझ पाए, दैट इज़ मनन। यानी कोई भी बात होती है आपके लाइफ में भी, तो आप बाद में उसके बारे में सोचते हो ना, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, या सामने वाले ने ऐसा बिहेव क्यों किया। किसी भी नॉलेज, कोई भी बुक भी आप पढ़ते हो तो क्वेश्चन अराइज होता है, ये बात ऐसी है, तो वो मनन। नाउ निधि निध्यासना, द फेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। यानी जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आप अल्टीमेट गोल ऑफ ज्ञान योगा इज टू comprehend the truth of आत्मा, सोल, एंड द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द बॉडी। जो कंप्लीट नॉलेज है वो क्या है, सच्चाई है वो क्या है, वो आत्मा जो हमारी है, जो सोल है, और एक एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आत्मा एंड बॉडी। हम शरीर नहीं हैं, हमारे भीतर आत्मा है। वो आत्मा है इसलिए शरीर चल रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति होना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अ पर्सन हु इज़ कम्प्लीटली established इन द पाथ ऑफ ज्ञान योगा इज़ लिबरेटेड फ्रॉम द वर्ल्डली वॉन्ट्स एंड फाइंड्स हैप्पीनेस विद इन। जिसको ज्ञान हो जाता है, उसे अपने भीतर की खुशी और आनंद का पता चल जाता है, और वो ये मटेरियलिस्टिक और वर्ल्डली थिंग्स, बंधनों से फ्री हो जाता है। जब हाई लेवल्स ऑफ मेडिटेशन कोई एक्सपीरियंस करता है, तब इस बात की अनुभूति होती है। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द फोर पाथ्स ऑफ योगा अपीयर वेरी डिस्टिंक्ट, चारों पाथ अलग अलग हैं, दे लीड टू सेम गोल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड कनेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल सेल्फ। मेन पर्पस क्या है योग का? टू गेट कनेक्टेड विथ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस गेट कनेक्टेड विथ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम में सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन शब्द को तोड़ेंगे तो सेल्फ यानी खुद, रियल यानी सच, जो सच्चाई है, आय जो हमारे भीतर आत्मा है, उसका अनुभव, सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज़ द मेन गोल। ये पाथ अलग अलग हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट एम यही है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगले वीडियो के लिए हम बात करेंगे।